सोने ने कॉमेक्स में लाइफ टाइम हाई $2,955 प्रति ट्राई अउंस को छू लिया है। क्या इस लेवल पर फ्रेश खरीद करना सही होगा? रिस्क रिवार्ड कैसा है इस लेवल पर? फ्रेश खरीद के लिए क्या करेक्शन का इंतजार करना चाहिए या अभी यह सफर इसी तरह जारी रहेगा? जैसा कि कुछ इंटरनेशनल फर्म ने कहा है कि $3,200 प्रति ट्राई ऑन्स तक इंतजार करें। गोल्ड में क्या करें, असल में इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। जतिन जी, स्वागत है आपका मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, कॉमेक्स में सोने की कीमतों ने लाइफ टाइम हाई को छू लिया। आगे क्या होगा, आप क्या सोचते हैं कि इस लेवल पर या मार्केट में कोई चिंता तो नहीं बढ़ गई है? आप कमल जी देखिए, अभी लाइफ टाइम हाई का जो ये दौर चल रहा है ये अभी पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है। जब से हमने 2300 के लेवल क्रॉस करना शुरू किया उसके बाद से ये एक दौर जो है वो एक ब्लू स्काई जोन जिसको बोला जाता है या लाइफ टाइम हाई का जो जोन है वो बार बार ब्रीच होते जा रहा है। और मुख्य कारण जो है वो हमेशा नए नए तरीकों से मार्केट में सामने आ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हमने देखा कि लाइफ टाइम हाइज जो है वो ब्रीच होना शुरू हो गया था। और जब से फिर इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो तेजी का रुख पकड़ के रखा था यूएस की तरफ से और ग्लोबल इकोनॉमीज की तरफ से, फिर भी गोल्ड जो है वो लाइफ टाइम हाइज पकड़ के रख रहा था। इन्फ्लेशन जो था वो भी हाई पे था, फिर भी गोल्ड ने अपना लाइफ टाइम हाई जो है वो शुरू रखा। तो जी रीजनिंग जो है वो बार बार चेंज होती रह रही है मार्केट के अंदर, लेकिन जब तक मैं ये मानता हूँ कि अनसर्टेनिटी किसी चीज में बनी रहती है, इसके कारण से गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग मोमेंटम और जो रुझान रहता है इन्वेस्टर्स का कह लीजिए या बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशंस का कह लीजिए, बड़ी बैंक्स का कह लीजिए, इनका सबका जो रुझान रहता है वो बाइंग की तरफ मुड़ जाता है। तो दौर जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी जब तक बनी रहती है और जो अनसर्टेनिटी का जो एक फ्लेवर है वो गोल्ड को काफी तब तक ये पीक मिलते रहता है। जी हाल फिलहाल जो अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है कमल जी जी गोल्ड के अंदर, ये चल रही है टैरिफ वॉर की वजह से। अब ये जो टैरिफ वॉर का जो दौर चल रहा है, जब से यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, ये फिर से टैरिफ 2.0 और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के दौर में शुरू हो चुका है, जिसके कारण से गोल्ड को जो है वो एक नया दौर शुरू हो गया है। क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि टैरिफ कितने लगेंगे, किन किन पर लगेंगे, किस परसेंटेज तक जाएंगे, और सामने रिटालिएशन में जो जिनके पर टैरिफ लगने हैं वो लोग क्या करेंगे। यूएस चाइना पे लगा रहा है तो चाइना क्या करेगा, यूएस इंडिया पे और अन्य देशों पे लगा रहा है तो इंडिया क्या करेगा। तो इन कारण से मुझे लग रहा है पीक जो है वो अभी भी थोड़ा चलते रहना चाहिए। जी। और तो इस लेवल पर रिस्क रिवार्ड की हालत को लेकर आप ट्रेडर्स को क्या राय देंगे? कमल जी देखिए, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ा सा ट्रिकी क्यों हो जाता है, क्योंकि पीक पर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये ओवरबॉट हो चुका है या गोल्ड जो है वो और आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पर जो सलाह हम मशवरा जो दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को, मेनली ट्रेडर्स को, वो है ट्रेलिंग का यूज करना, या फिर हर इवेंट टू इवेंट जो है उसको गोल्ड को प्ले करना। अब जैसे हमने रिसेंट इवेंट देखे हैं जहां पर फेडरल रिजर्व की कमेंट्स आई थी, मीटिंग मिनट्स भी आके जा चुकी हैं, जिसमें साफ साफ ये दोहराया गया है कि इंटरेस्ट रेट को कट करने की तेजी में नहीं है वो, और ना ही वो जल्दबाजी करेंगे इसके पीछे कि इंटरेस्ट रेट कट जो है वो जल्दबाजी में कट करे। डेटा स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट जो है थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर फिर से ऊपर आने की गुंजाइश दिख रही है फेडरल रिजर्व को, तो यहाँ पर गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट कम हो जाता है। लेकिन उसी के साथ में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ चुका है अभी फिर से। एक दौर चल रहा था थोड़ा सा जब वो 103 104 से लेकर के 110 के आसपास आ गया, जी लेकिन अब 110 वाला वापस से 106 साढ़े 6 की तरफ है। तो डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड को है वो अनसर्टेनिटी वाला मार्केट जो है वो फेवर करता है। सो हम ट्रेडर्स को यही सलाह दे रहे हैं कि जब तक 2850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है गोल्ड कॉमेक्स के अंदर, तब तक शॉर्ट टर्म में गोल्ड की तेजी जो है और बनी हुई है, तब तक बाइंग ऑन टिप्स का ही मार्केट बना हुआ है। घरेलू बाजार में 84,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, 84,000 के ऊपर, तब तक व्यू पॉइंट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव बना हुआ है।
जी। जतिन जी, सोने की इस तेज दौड़ के बाद इंटरनेशनल ब्रोकर फर्मों ने हम देखा कि उन्होंने $3200 का भी टारगेट दिया है। क्या आपने भी 2025 के लिए अपने टारगेट को मॉडिफाई किया है? कमल जी, जैसे हमारी एलकेपी के यहाँ पर है ना, हम दिवाली में एक फ्रेश रिपोर्ट जनरेट करते हैं जहाँ पर गोल्ड का हम टारगेट दिवाली टू दिवाली लेकर चलते हैं। जी। अभी हाल ही में 2024 की दिवाली में हमने टारगेट सेट किया था 86,000 का। अब वो 86,000 इतनी तेजी से आना था, ये तो अनप्रिडिक्टेबल था हमारे लिए भी। जी। लेकिन क्योंकि 86,000 ऑलमोस्ट अभी हमारे एमसीएक्स पर और घरेलू बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर छू चुका है, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज जरूर किया है, लेकिन बहुत ज्यादा पैमाने से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हमने 88,000 का टारगेट रखा है अब आगे चलते हुए। ये ज्यादा हम रिवाइज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाई पीक पर या हाई नोट पर हम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को ये मैसेज पास नहीं करना चाहते कि अभी और भी बहुत ज्यादा जगह है गोल्ड में शॉर्ट टर्म में, और आप इसके अंदर ये न्यू हाई के लेवल से भी और निवेश करते रहिए। तो हमारा सलाह ये है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, 88,000 भले आ जाए, लेकिन आप जो जब भी डिप मिले तब उसके अंदर निवेश करें, ताकि आप हायर लेवल्स पे अपनी पोजीशन या अपनी जो भी बाइंग साइड की जो गोल्ड की ट्रेड रहेगी उसमें आप फंस ना जाए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट हम लेके नहीं चल रहे। 88,000 के अगर पास आने के बाद अगर ऐसे डेवलपमेंट दिखेंगे कि यहाँ से और बढ़ सकता है तो हम रिवाइज करेंगे, वरना हम 88,000 का पीक पकड़ के चल रहे हैं फिलहाल। जी। जतिन जी, अगर हम देखें तो जैसे सोने ने जिस तरह से एकदम बहुत तेज बढ़त बढ़ाई, यानी 1.5 महीने के अंदर जो तेजी करी, तो उसके बाद ये बाजार से बड़ी खबरें आई कि काफी लोगों ने गोल्ड को शॉर्ट सेल किया हर बढ़त पर, और अब वे जी अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि यार, ये तो मामला उल्टा पड़ गया। तो ऐसे शॉर्ट सेलर्स को आप क्या सलाह देंगे इस समय, कि वे कैसे अपनी पोजीशन में जो नुकसान है उससे बच पाए, या क्या सही फैसला लेना चाहिए उन्हें? कमल जी, अब ये पिछले 1-2 साल पहले की अगर ये बात होती ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन, जहां पर ट्रेडर्स जो है वो एक तरफ की ट्रेड अगर लेके अटक जाते हैं तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब हम इंडिया में जो एमसीएक्स का जो मॉडल है वहां पर ऑप्शंस का मार्केट बहुत ही बड़ा हो चुका है। इनफैक्ट रिसेंटली तो एमसीएक्स ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टर्नओवर की ऑप्शंस की रिकॉर्ड कायम की है। तो इसके माध्यम से जो अपनी पोजीशन जो है वो जो स्टक पोजीशन रहती है उसको हेज करके चलने की सलाह दूंगा मैं। क्योंकि अब अगर बहुत समझो 80,000 या 82,000 का गोल्ड किसी का शॉर्ट पड़ा है, तो यहाँ पर इतने बड़े लॉस में काटना भी डर लगता है, जी। और होल्ड करना भी एक डर लगता है कि यहाँ से और तेजी बढ़ती जाएगी तो क्या करें। जो भी सेल पोजीशन में खड़े हैं या जिनका पोजीशन बहुत समय से इसमें अटका हुआ है, तो उनके लिए मौका यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर आप ऑप्शंस के द्वारा उसके अंदर थोड़ा सा हेज करें। या तो कॉल ऑप्शन जो है उसको बेच कर चले अपनी शॉर्ट पोजीशन के सामने, या तो आप अपना पुट ऑप्शन जो है वो बेच कर चले, या फिर कॉल ऑप्शन के अंदर बाइंग करें। और डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन कितनी है, कितने ग्राम की पोजीशन आपने ले रखी है, 100 ग्राम की या 1 किलो की। तो उसके हिसाब से सभी मॉडल्स के अंदर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो फिलहाल तो हम सिर्फ हेज की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेंड रिवर्स हुआ नहीं है, और जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा तब तक शॉर्ट की एडवाइस हम फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं। 2850 के नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल हो, या फिर एक बार ऊपरी तरफ एक लेवल ब्रीच हो जाए और टच हो जाए, उसके बाद जब रिवर्सल आना शुरू करेगा तब हम एडवाइस करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके चल सके। जी। जतिन जी, 2024 के रिटर्न को देखें, फिर हम 25 में अभी तक जिस तरह से सोने की दौड़ को देखें, तो काफी जगह ये बहुत बड़ी एक चर्चा है बाजार में कि सोना इस समय तक ये भाव हो जाएगा, या इस समय तक ये भाव हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कयास हैं लोगों के अपने अपने। तो लेकिन जी जी। आप सोने के भाव कब तक मौजूदा तेजी के पीक पर पहुंचने की संभावना देखते हैं? कमल जी, अभी जो जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन चल रहा है अनसर्टेनिटी के दौर में, मुझे लग रहा है टैरिफ्स की थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको अप्रैल मार्च के आसपास जो है वो देखने मिल जाएगी। क्योंकि टैरिफ्स का जो अभी रुझान चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि परसेंटेज वाइज नंबर्स बार बार चेंज होते रह रहे हैं। यूएस और कनाडा के बीच में और यूएस और मेक्सिको के बीच में भी 1 महीने का जो है वो ट्रूस हुआ है, जहां पर 1 महीने के बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है जब भी डिसीजन क्लियर हो जाता है, चाहे वो फिर टैरिफ ज्यादा लगे या टैरिफ कम लगे, लेकिन एक सर्टेनिटी वाला जो नंबर अगर बाहर आ जाता है मार्केट के अंदर, तब जो है वो गोल्ड जो है वो इसको अपने प्राइस में पचा लेगा और बाद में एक रिवर्सल शुरू होगा।
तो मैं कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल एक टाइम वाइज देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा पीक जो है वो बन जाना चाहिए। और प्राइस वाइज अगर मैं देखूँ तो 3,000 से लेके 3,100 इसके बीच में कहीं पे भी एक पीक हो जाना चाहिए गोल्ड को, और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या थोड़ा सा रिवर्सल कह लीजिए, एक जोन जो है वो वहां पर थोड़ा अनकंफर्टनेस आ जाता है कि यहाँ पर अभी और फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड होगी 3,000 के आसपास से लेकर के। और जब वो तब दौर आएगा प्रॉफिट बुकिंग का, तो वो शायद कहीं ना कहीं 2,700 से लेके 2,600 तक आ सकता है, क्योंकि गोल्ड की टेंडेंसी रहती है कि पीक से जब भी करेक्ट करता है तब 10% से 12% एटलीस्ट वो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाता है। तो घरेलू बाजार में भी 88,000 के आसपास हम समझ रहे हैं कि वहां से पीक होना चाहिए, और फिर से आपको 82,000 से लेकर 83,000 के आसपास का लेवल्स जो है वो आना चाहिए। सेम कॉमेक्स में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2,650 से लेकर 2,700 इस लेवल्स के आसपास एटलीस्ट आपको मिलना चाहिए पीक से जब भी टर्न अराउंड होता है तब। जी। और अब हम देखें तो ये सप्ताह तो खैर आज समाप्त हो रहा है, लेकिन अगले सप्ताह तक की बात कर लें, यानी 5-7 दिनों की, क्योंकि देखिए सोने में जो हलचल है उसमें बहुत बड़ी जी। समय की बात नहीं की जा सकती, लेकिन नियर टर्म की अगर हम बात करें तो सोने की प्राइस रेंज आप क्या देखते हैं भारतीय संदर्भ में? अब भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो जिस तरह से दौरा जो अभी चल रहा है पीक के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है हम। जी जी। और 85,250 85,350 के आसपास जो अभी हम चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 86,500 से लेके 86,800 ये जो है वो एक रेजिस्टेंस प्ले करते रहेगा आगे चलते हुए। और 84,000 के आसपास जो है वो सपोर्ट भी दिख रहा है मार्केट के अंदर। सो ट्रेडर्स जो भी अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, उनको सलाह यही रहेगी कि 84,500 से लेके 84,600 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तब वहां पर एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है बाइंग का। और 84,000 के नीचे जो है वो अपना स्टॉप लॉसेस फॉलो कर सकते हैं। हायर साइड पर जब भी 86,000 86,250 के आसपास की प्राइस मिलती है, तब शॉर्ट सेलिंग की व्यू पॉइंट लेकर चल सकते हैं। और एक मॉडेस्ट 87,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिगर के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस कैरी करें, लेकिन थोड़ा कम वॉल्यूम से ट्रेड करें शॉर्ट साइड में, क्योंकि अभी भी फिलहाल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा उसके बाद शॉर्ट साइड में थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखा सकते हो, लेकिन क्योंकि रेंज जो है वो दोनों तरफ रहती है, प्लेयर्स दोनों तरफ रहते हैं, इसलिए मैं ये रेंज दे रहा हूँ हायर साइड का भी। और वैसे तो व्यू पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। जी। जतिन जी, यह तो बात हुई सोने पर। अब एक पॉइंट ले लिया जाए चांदी का। तो चांदी में नियर टर्म में आप क्या क्या प्राइस रेंज देखते हैं, या तो ओवरऑल उसका प्राइस आउटलुक आप क्या देखते हैं सिल्वर के लिए? कमल जी देखिए, चांदी का मार्केट जो है वो सोने को पूरी तरह से फॉलो तो नहीं कर पाता है, क्योंकि बेस मेटल मार्केट का उसके अंदर एक इनटेक आ जाता है। जी और रिसेंटली गोल्ड ने जो रनअप दिया है उसमें सिल्वर ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा कम दिखाया है। यूजुअली यही होता है कि पहले गोल्ड जो है वो लीडरशिप दिखाता है, उसके बाद सिल्वर एक कैचअप रैली शुरू करता है। और जब कैचअप रैली सिल्वर में शुरू होती है तब गोल्ड थोड़ा सा अपना धीमापन दिखाता है, और सिल्वर फिर उसको आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है। तो ये मार्च अप्रैल के दौर तक मैं समझ रहा हूँ कि सिल्वर का प्राइस आपको 1,05,000 से 1,15,000 के बीच में कहीं पे भी फिगर्स आपको दिखा सकता है। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर दोनों का रेशियो चल रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल वहां पे फॉर्मेशन बन सकती है गोल्ड सिल्वर रेशियो में, और इसके माध्यम से सिल्वर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और सेकेंडली फंडामेंटली देखने जाएंगे तो टैरिफ का जो रुझान है वो थोड़ा सा सेटलमेंट होने की गुंजाइश बोल लीजिए, या चाइनीज इकोनॉमी का जो अभी रिवाइवल चल रहा है उसके पीछे भी सिल्वर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए बेस मेटल के माध्यम से। तो जिसके कारण से सिल्वर को यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस जो है वो सोने को करने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं चांदी का मार्केट परसेंटेज वाइज जरूर ये सोच रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आपको। और पिछले 1-2 सालों में भी हमने देखा है कि चांदी ने अच्छा खासी बढ़त जो है वो दिखाई है, और इस बार तो होल्ड हो रहे हैं 95,000 के आसपास के लेवल्स, और 1,00,000 के लेवल्स भी हमने छुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि दौर जो है वो धीमा जरूर पड़ जाएगा बीच बीच में, लेकिन एक बड़ी अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए आगे चलते हुए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट 1,05,000 से 1,15,000 है। और दिवाली तक का आउटलुक अगर हम लेकर चलें नेक्स्ट 7-8 महीने के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है 1,25,000 से लेके 1,30,000 तक के 1,30,000 तक की भी लेवल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, या डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए चांदी के लिए अचीव करने में। जी। क्योंकि जतिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, गोल्ड सिल्वर में पोर्टफोलियो वाइज लॉन्ग पोजीशंस जो है वो हम
जरूर रेकमेंड करते हैं। और मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर जो है वो अन्य माध्यमों से जरूर बना हुआ है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कह लीजिए, ETFs कह लीजिए। सो मैं लॉन्ग पोजीशंस जो है वो जरूर होल्ड करता हूँ गोल्ड सिल्वर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।